अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है तो हो सकता है कि आपके लिए ये केवल एक वीडियो ना हो बल्कि माँ काली के संकेत हों। क्योंकि जब माँ काली किसी को अपने पास बुलाती है, किसी पीड़ित आत्मा की ओर बढ़ती है, तो वो सपनों में नहीं आती, वो शब्दों में नहीं बोलती, वो शरीर के जरिए बोलती है। और तब शरीर के कुछ अंग ऐसे संकेत देने लगते हैं जिसे सामान्य इंसान दर्द समझकर नजरअंदाज कर देता है। लेकिन साधक जानता है ये दर्द नहीं, संदेश है। आज हम उसी रहस्यमयी संदेश की बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। शुरुआत कहाँ से होती है? जब जीवन में सब कुछ उलझा हुआ आपको लगेगा, जब बिना कारण आपको अपना मन भारी लगे, जब किसी से कुछ कहने का ही मन ना करे और अचानक शरीर के कुछ हिस्सों में अजीब सा दर्द, खिंचाव या जलन शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए शक्ति आपको छूने लगी है। अब बात करते हैं सबसे पहले अपने अंग की। सिर और माथा। सबसे पहला संकेत अक्सर सिर या माथे में ही आपको देखने को मिलेगा। अचानक से हो सकता है आपको भारीपन का एहसास हो, बिना कारण सिर में दर्द होने लगे। ऐसा एहसास हो कि मेरे सिर को पकड़कर कोई दबा रहा है। बिना किसी कारण सिर में दर्द हो रहा है या फिर भौं के बीच अजीब सी टीस। लोग कहते हैं शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असल में आप जानते हैं कि आपकी नींद तो पूरी हो चुकी है लेकिन सिर में फिर भी दर्द है। ये संकेत है कि माँ काली आपकी सोच को तोड़ रही हैं। पुराने डर, पुराने भ्रम, पुरानी पहचान सब खत्म किया जा रहा है। जब भी आप माता काली की तरफ बढ़ते हैं तो जो आपका वर्जन होता है वो पूरे तरीके से बदल जाता है। जो पुराने आप होते हैं वो पूरे तरीके से गायब हो जाते हैं और एक नए भक्त का निर्माण माँ स्वयं करती है। अब बात करते हैं अपने दूसरे अंग की। आंखें। आंखें जो हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ अंग आपके शरीर का। इस अंग में बहुत सारी चीज़ें जो हैं विद्यमान हो सकती हैं। आंखें आपके जीवन का सबसे मुख्य किरदार यानी मेन रोल प्ले करती हैं। आपको दिखाने का काम करती है। अगर आपको आंखों में जलन, पानी आना या बिना वजह थकान का एहसास हो रहा है, कभी कभी लगे जैसे सब कुछ बहुत साफ दिख रहा है लेकिन फिर भी आंखें बेचैन होती हैं, आंखों में लाली रहती है या फिर आंखों से बार बार पानी आने लगता है, ये संकेत है कि माता काली आपको दिखा रही हैं जो आम आंखें नहीं देख पाती। कुछ ही समय में आप जो हैं दिव्य दृष्टि भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें दिखनी चालू हो जाएं। ऐसी चीज़ें जो आप आम आंखों से देख ही नहीं सकते। ऐसी शक्तियाँ या फिर आने वाला कल, भविष्य, बीता हुआ कल, भूतकाल, ये सब चीज़ें जो है आपको दिखनी चालू हो सकती हैं, जिसका फ़ायदा आपको आम जीवन में सबसे ज़्यादा मिलता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे अंग की। कान। अचानक कान में घंटी जैसी आवाज़, सीटी या किसी के पुकारने का भ्रम। देखिए, जो हमारे कान होते हैं वो हमको हर चीज़ सुनाते हैं और कान भी एक महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन जब शक्तियाँ आपसे बात करना चाहती हैं, और शक्तियाँ हर किसी से बात नहीं कर सकती, जब वो आपसे बात करना चाहती हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके कानों में भी जो है अब संकेत आने चालू हो जाएंगे। आपके कान भी आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई देवाएंगे। आपके जो कान हैं वो आपको शक्तियों की आवाज़ तक सुना सकते हैं अगर उनके अंदर माता काली की ऊर्जा होती है। अगर माता काली
आपके किसी भी अंग में ऊर्जा डाल दें तो वो कारगर हो जाता है। शक्ति जब पास आती है तो आपके कान सक्रिय होते हैं। आपको चेतना वाणी की एकदम से दी जा रही है, आपकी चेतना को बढ़ाया जा रहा है। किस पर भरोसा करना है, किस पर नहीं, यही सब आप अपने आप सीख जाएंगे। किसी के द्वारा आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं अपने चौथे अंग की, गर्दन। जी हाँ, गर्दन में अगर आपके अकड़न बिना कारण दर्द होने लगे या भारी हो जाए, या फिर ऐसा लगे कि आपकी गर्दन में इतना दर्द है कि आप ना उल्टा देख पा रहे हैं ना सीधा, बिल्कुल भी अपनी गर्दन को लेफ्ट या राइट नहीं कर पा रहे हैं, ये तब होता है जब माँ काली आपसे कहती है अब आपको दोनों तरफ नहीं बल्कि सीधे देखना है। देखिए, शरीर के अंग में अगर कहीं भी पीड़ा हो, समझ लेना कि शरीर में ऊर्जा आ रही है, जो ऊर्जा आपका शरीर आसानी से सहन नहीं कर सकता, ऐसी ऊर्जा। और माता काली आपसे कह रही हैं अब आपको सिर झुकाना सीखना है, क्योंकि आने वाले समय में आपका जितना भी अहंकार है वो पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। आपके अंदर अहंकार वास नहीं कर सकता। अगर आप माता काली की पूजा करते हैं तो या तो आपके हृदय में माता काली वास कर सकती है, या अहंकार और भ्रम, अहंकार, जिद और मैं ही सही हूँ, ये वाले भाव अब यहीं के यहीं खत्म होंगे। अब बात करते हैं अपने पांचवें अंग की, कंधे। कंधों में दर्द अक्सर उन लोगों को होता है जो बहुत कुछ सहकर चलते हैं, जिनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होती है। माता काली आपको इस चीज का एहसास दिलाना चाहती हैं कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इन जिम्मेदारियों को उठाने का जिम्मा भी आपके ही ऊपर होता है। माँ काली आपसे कहती हैं तुम अकेले नहीं हो, भले ही तुम्हारे ऊपर कितना क्यों बोझ क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे बोझ को आधा करने के लिए। इसीलिए आपके कंधों में दर्द होता है, ताकि आप समझ सकें आपके साथ बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं। अब बात करते हैं अपने छठे अंग की, छाती या हृदय। देखिए, अगर आपके सीने में अचानक से घबराहट होती है, भारीपन, या अचानक से आप भावुक हो जाते हैं, ये संकेत है कि आपका हृदय अब शुद्ध हो रहा है। हमारे अंदर जितनी भी मलिनता होती है, हमारे हृदय के अंदर जितने भी गलत भाव होते हैं, किसी के प्रति हीन भावना, किसी से जलन, किसी से द्वेष, किसी भी प्रकार का पाप अगर हमारे हृदय में होता है, इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो पूरे तरीके से बाहर निकलने वाला है, क्योंकि माता काली कोई भी ऐसी चीज़ आपके अंदर नहीं रहने देंगी जो आपको भक्ति से रोक सकती है। माता काली चाहती हैं कि आपका मार्ग सरल और एकदम सीधा हो। इसीलिए सबसे ज़्यादा माता काली आपके मार्ग पर ही काम करती हैं। जिस मार्ग को साफ करने में अगर आपको थोड़ी परेशानी हो तो समझ लेना आपके मार्ग में बहुत कांटे थे, बहुत अड़चने थी जो माता काली साफ करती चली जा रही हैं। अब बात करते हैं अपने सातवें अंग की, पेट या नाभि का क्षेत्र। पेट में घबराहट, अजीब सी ऊर्जा, ये एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो शक्तियाँ हैं वो ऊपर उठती हैं। आपके चक्र जागना यहीं से चालू होते हैं, और जब आपके चक्र जागते हैं उस समय में आपके शरीर में पीड़ा होना एक आम बात बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके साथ ऐसा हो, पर अगर हो रहा है तो घबराने की भी ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। अब बात करते हैं अपने आठवें अंग की, कमर। कमर दर्द का भारी हो जाना ये बताता है कि आपका जीवन अब पुराने ढांचे पर नहीं बल्कि नए ढांचे पर चलेगा। हर चीज़ नई होगी, हर चीज़ का विकास अलग होगा, हर चीज़ आपको आगे ले जाने के लिए बनेगी। आप ये चीज़ देखेंगे कि आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करते हैं नौवें अंग की, पैरों का ऊपर वाला हिस्सा। देखिए, ये तभी होगा आपके साथ जब आप किसी ना किसी भय में होंगे, किसी ना किसी चीज़ को लेकर भयभीत हो रहे होंगे।
माता काली आपको ये दर्शाना चाहती है कि आपको भय में रहने की ज़रूरत नहीं। केवल अगर आपने कोई गलती करी है, तो उसकी क्षमा माँगने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर गलती ऐसी है कि आप क्षमा नहीं माँग सकते, तो आप वो क्षमा अपने ईश्वर से माँग सकते हैं, माता काली से माँग सकते हैं। माता काली से कह सकते हैं कि माँ, मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी मुझसे जाने-अनजाने में गलती हुई है, उसको कृपा करके आप माफ़ कर दीजिए। क्योंकि मैंने ये गलती कर दी, मुझे इसका एहसास नहीं था, या फिर अगर था, तो भी मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। तो आप देखते हैं माता काली आपके डर को पूरे तरीके से ख़त्म कर देती हैं और आपको आगे बढ़ाती हैं। 10वां अंग, घुटने। घुटनों में दर्द एक गूढ़ संकेत है। ये दर्शाता है आपके झुकना सिखाया जा रहा है। माता काली चाहती हैं कि आप सिर्फ आपकी ऊर्जा को ना उठाएं, बल्कि आपको भी उठाएं। 11वां संकेत, पिंडलियां। पिंडलियों में दर्द या खिंचाव आपको बताता है आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है। ये बहुत शुभ संकेत है। अब आपकी यात्रा शुरू हो चुकी है, वो यात्रा जिसका आपकी आत्मा को हमेशा से इंतजार है। अब आपका जीवन पूरे तरीके से बदलना चालू होगा। 12वां अंग, पैर और तलवे। सबसे आखिर में पैरों में जलन, चुभन या कंपन, ये एक पवित्र संकेत है, क्योंकि माँ काली की शक्ति धरती से होकर आपके पैरों से चलकर ऊपर की ओर जाती है। हर दर्द शक्ति नहीं होता और हर संकेत कृपा नहीं। अगर आपके अंदर घमंड बढ़ रहा है, दूसरों को नीचा दिखाने के समझने का भाव है, तो ये चेतावनी हो सकती है। लेकिन अगर आप पहले से ज़्यादा शांत हैं, करुणा बढ़ गई है, अकेले में भी माँ का नाम जाप करते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय माता दी।